आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में मैथ्स का स्कूल। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करना सीखेंगे जो पेज 181 पे दिया गया है और फाइंडिंग द अननोन चैप्टर का पार्ट है और ये फिगर इट आउट के अंडर आता है। आइए तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद उसको करने का सही तरीका समझते हैं। क्वेश्चन कहता है द वेट ऑफ अ ब्रिक is 1 kg more than half of its weight. What is the weight of the brick? मैंने यहाँ अंडरलाइनिंग क्यों करी है? मैंने यहाँ अंडरलाइनिंग इसलिए करी है क्योंकि ये स्टेटमेंट मुझे मैथ्स सिंबल में बदल के अपनी इक्वेशन की फ्रेमिंग करनी है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम वेरिएबल चूज करते हैं क्योंकि हमें वेट ऑफ द ब्रिक निकालना है। तो हम वेरिएबल W भी ले सकते हैं या X भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगता है। वो पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रिक। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। स्टेटमेंट के अंदर व्हाट हटा देंगे और इज भी हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे लेट। कुछ बच्चों को स्टेटमेंट बनाने में बहुत परेशानी आती है, तो आप क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बनाइए आंसर की। लेट द वेट ऑफ द ब्रिक बी, W लिख दीजिए या X लिख दीजिए। मैं X लिखती हूं क्योंकि X हमेशा हमारे अननोन वेरिएबल में ज्यादा यूज होता है। तो यहां से आप सबको मैंने बहुत ही आसान तरीका बता दिया है स्टेटमेंट लिखने का, तो इंग्लिश लिखने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हम लिखते हैं लेट द वेट ऑफ द ब्रिक बी X kg। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये लिखना जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप सिर्फ ATQ भी लिख सकते हैं। आपका मन ना करे तो आप दोनों चीजें छोड़ सकते हैं, मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यही समझेंगे। अगर हमने ब्रिक का वेट X मान लिया है तो क्वेश्चन कहता है, कंडीशन ये कह रही है वेट ऑफ द ब्रिक। वेट ऑफ द ब्रिक क्या माना था? X। इज का मतलब होता है इक्वल टू 1 kg मोर। मोर का मतलब होता है प्लस देन हाफ ऑफ इट्स वेट। हाफ ऑफ का मतलब या हाफ इट्स वेट या हाफ ऑफ इट्स वेट एक ही बात है। वेट कितना था? X। तो अगर मैं सिर्फ वेरिएबल यहां वर्डिंग्स की जगह डाल दूं तो मेरी इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। तो मैं क्विकली फिर से बताऊंगी ये। द वेट ऑफ द ब्रिक, वेट ऑफ द ब्रिक क्या माना था? X इज 1 kg मोर देन हाफ इट्स वेट। हाफ इट्स वेट, हाफ इट्स वेट का मतलब हाफ इंटू जितना ब्रिक का वेट रहा है। तो ये मेरी इक्वेशन बनी है और इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो उसने कहा द वेट ऑफ द ब्रिक इज 1 kg मोर देन हाफ इट्स वेट। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 1 इंटू X हमारा X होता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको ट्रांसपोज। इस X को लेके जाएंगे यहां पे, तो ये हुआ X माइनस X बाई 2 इक्वल्स टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करें? ये काफी परेशानी वाली चीज है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। देखते हैं कैसे करेंगे। आपने फ्रैक्शन सॉल्व करना सीखा है, अब मैं आपको इसका ट्रिक बता रही हूं। ट्रिक क्या है?
आप x को भूल जाइए, सोचिए x है ही नहीं, तो यहां पे तो 1 होगा, 1/1 माइनस 1/2। मैंने x नहीं लिखा तो x की जगह मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, तो 1/1 माइनस 1/2। तो अब 1 माइनस हाफ कैसे करते हैं, आप एलसीएम लेते हैं 2, फिर इसको डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर हाफ आंसर आएगा, है ना। इस तरीके से आप कर चुके हैं। बिल्कुल सेम चीज आपको यहाँ पे x में भी करनी है। तो अगर हम यहाँ देखें, अब यहाँ पे हम इसके एलसीएम की जगह बना लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है 1 और 2। 1 और 2 को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 2। अब हमने एलसीएम ले लिया 2। अब या तो हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लें, या 2 डिनोमिनेटर में जो है उसको मैं इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 कोशेंट आया इनटू यहां जो नंबर लिखा है 1x। अब 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 इज द कोशेंट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1 इंटू 1x। अब 2 इंटू 1x हो गया, 2 इंटू 1 करेंगे आप, x तो अपने आप ही आ जाएगा 2x। अब यहां पे 1 इंटू 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 1x। ये अपॉन 2 ऐसे ही चलता रहेगा अभी थोड़ी देर तक। फिर 2x माइनस 1x करेंगे, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, x कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम उनके लिखे हुए नंबरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 माइनस 1 होता है 1x अपॉन 2। 1 लिखना कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं। अब x कितना होगा, ये डिवीजन में 2 है, राइट में जाएगा तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका केजी में माना था 2 kg। अब आंसर स्टेटमेंट एक बहुत जरूरी चीज है, तो आप लिखिए द वेट ऑफ द ब्रिक इज 2 kg। ये यूनिट्स के अपने आप एग्जाम में हाफ मार्क कम से कम होते हैं, तो आंसर स्टेटमेंट लिखने की बच्चों आदत डालिए, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आया है और मेरा पढ़ाने का तरीका भी ठीक लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अपने अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगी। थैंक यू।